हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है आत्मविश्वास का बल। ये मेरे पास क्लास 4th की हिंदी की बुक है, कारवा की बुक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कवर पेज। और चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक चेक कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कारवा का सिलेबस है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब कोई इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाता है। यानी वो अपने लक्ष्य तक जो भी उसने सोचा है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब उसके अंदर आत्मविश्वास होता है तब वह कोई भी बाधा हो, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी आने पर भी उसके लक्ष्य को वो प्राप्त कर ही लेता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। कैसे? चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। सुशांत 2 दिन से परेशान था। उसकी परेशानी का कारण था स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता। यानी स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली थी, कंपटीशन होने वाला था दौड़ का। वह पढ़ाई में जितना तेज था उतना ही तेज दौड़ने में भी था। प्रतियोगिता के लिए उसने खूब प्रैक्टिस की, खूब अभ्यास किया था, लेकिन ना जाने क्यों उसे एक डर सता रहा था कि वह दौड़ में हार न जाए। वह सोचता कि मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, मैं हार गया तो मुझ पर लोग हंसेंगे। वो ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं प्रतियोगिता पर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और अगर मैं हार जाता हूँ तो लोग मुझ पर हंसेंगे। यही सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था। रोजाना की तरह आज भी उसने खाना खाया, पढ़ने बैठ गया और अपना मन पढ़ाई में उसका नहीं लग रहा था, क्योंकि वो रोज़ की तरह खाना खाया और पढ़ाई करने के लिए बैठ गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसे तो बस हार का डर सता रहा था। आज सुबह ही नाना जी घर पर आए। कुछ सोचकर वह उठा और नाना जी के पास जाकर बैठ गया। नाना जी आराम से बैठे कविता लिख रहे थे। वे शहर के जाने माने कवि थे। सुशांत को शांत बैठा देखकर बोले, क्या बात है सुशांत बेटा, तुम बड़े उदास दिख रहे हो। नहीं नाना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सुशांत ने धीरे से कहा। मुझसे मत छुपाओ बेटा, तुम सचमुच परेशान हो, नाना जी ने प्यार से कहा। तो सुशांत से नहीं रहा गया। वह उदास होकर बोला, सुशांत जो है उदास था और वो उदास होकर बोला, नाना जी कल मेरे स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता है, जिसमें मैंने भी नाम दिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। बस इतनी सी बात? अच्छा यह बताओ कि तुमने दौड़ने का अभ्यास किया, नाना जी ने पूछा। हाँ, मैंने काफ़ी अभ्यास किया है और मैं दौड़ में भी भाग लेता हूँ, सुशांत ने बताया। इसके बाद नाना जी ने कुछ नहीं पूछा और किसी गहरी सोच में डूब गए। सुशांत ने अपनी समस्या को हल मिल जाने की आशा में नाना जी के चेहरे की ओर देखता रहा। सुशांत को लग रहा था कि नाना जी कुछ मुझे बताएंगे, इसका हल बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद नाना जी ने सुशांत से कहा, मैं तुम्हें एक कविता लिखकर दे रहा हूँ। यह जादुई कविता है, इसे तुम याद कर लो और प्रतियोगिता में दौड़ने से पहले एक बार पढ़ लेना, फिर देखना इसका चमत्कार। तुम प्रथम आओगे। यह कविता किसी को भी मत बताना। यह कहकर नाना जी ने एक कागज पर सुशांत को कविता लिखकर दे दी और कहा, इसे पढ़कर सुनाओ। सुशांत धीरे धीरे कविता पढ़ने लगा। हृदय में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। कविता बहुत अच्छी है बच्चों, समझने वाली लाइन है। हृदय में विश्वास हो, अगर आपके हृदय में विश्वास है, अगर आपके मन में आपने पक्का विश्वास बना लिया है तो, और मन निराश नहीं है, यानी कि आप उदास नहीं हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तो आप लक्ष्य अपना पाओगे, यानी हर उस कंपटीशन में जीत जाओगे, तुम सफल हो जाओगे, तुम उस प्रतियोगिता को जीत जाओगे। शाबाश सुशांत, अब आओ, इसे याद कर लो, कल तुम ही प्रथम आओगे, नाना जी ने कहा। सुशांत नाना जी को धन्यवाद देकर अपने कमरे में चला गया। यह कविता याद करने लगा।
वह बहुत खुश था, उसे जादुई कविता जो मिल गई थी। अगले दिन प्रातः सुशांत तैयार होकर मम्मी पापा और नाना जी का आशीर्वाद लेकर प्रतियोगिता स्थल की ओर चल दिया। सुशांत जानता था कि वह प्रथम आएगा ही, क्योंकि उसके पास तो जादुई कविता है, इसीलिए वह खुश था। कुछ देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई। सुशांत ने कविता पढ़ी और दौड़ना शुरू कर दिया। और ये क्या, सुशांत वास्तव में प्रथम आया। उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल मिला। वह पुरस्कार लेकर घर पहुंचा। सबसे पहले वह नाना जी के पास गया। वह खुश होते हुए बोला, शाबाश सुशांत। जो नाना जी थे वो बोले, शाबाश सुशांत, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं नाना जी, बल्कि जादुई कविता ने, सुशांत ने याद दिलाते हुए कहा। नहीं सुशांत, वह जादुई कविता नहीं थी, वह तो सामान्य यानी एक नॉर्मल सी कविता थी, नाना जी ने हंसकर बताया। सुशांत चकरा गया, बोला, क्या वह जादुई कविता नहीं थी। अगले पेज पर आ जाइए। तो नाना जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तो मैं जीत कैसे गया। तो सुशांत ने नाना जी से पूछा कि तो फिर मैं जीत कैसे गया। तो नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली बात तो यह है सुशांत कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हें अच्छे अभ्यास के बाद भी हार का डर लग रहा था, तो मैंने सामान्य सी कविता को जादुई कविता बताकर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया, क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा जादू नहीं होता। मुझे खुशी है कि वह तरीका सही साबित हुआ। सारी बात सुनकर सुशांत यह नहीं समझ पा रहा था कि नाना जी ने क्या कहे, नाना जी से क्या कहे। उसके चेहरे पर आश्चर्य यानी वो इतना शौक में था, आश्चर्य और खुशी से भरी एक स्माइल थी। तो देखा बच्चों आपने, अगर जिस चीज़ को आप ठान लेते हो और आप उस चीज़ को लेकर निराश नहीं हो और खुश हो, और अगर आप ठान लेते हो कि मैं ये करके रहूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बच्चों, ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। नोटबुक में आपको शब्दार्थ कर लेने हैं और याद भी करने हैं, और इसके बाद अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। देखिए फर्स्ट वाला, सुशांत क्यों परेशान था। तो क्या वाला उत्तर मैंने ऊपर लिख दिया है। जब आप नोटबुक में करेंगे तो आप पहले प्रश्न करेंगे, फिर आप उत्तर लिखेंगे। तो सुशांत हार जाने के डर के कारण परेशान था। ख्या वाला देखिए, सुशांत का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा था। तो ख्या वाला आंसर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, दौड़ प्रतियोगिता के विषय में सोचने के कारण सुशांत का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। गै वाला देखिए, कविता की पंक्तियों का भाव क्या है। तो आंसर है हमारा आत्मविश्वास को जगाना। तो वो कविता की पंक्तियाँ यानी कविता जो लिखी थी नाना जी ने, उसका मतलब क्या था, क्यों लिखी थी वो, आत्मविश्वास को जगाने के लिए। यह वाला देखिए, सबसे बड़ा जादू क्या है। सबसे बड़ा जादू है आत्मविश्वास, क्योंकि अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंट है, अगर आप विश्वास है, तो उससे बड़ा जादू कोई नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर सही विकल्प चुनने हैं, आपको टिक कर लेना है। इसके बाद रिक्त स्थान है, ये आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए टिक मार्क हैं, सही पे आपको राइट करना है, गलत पे आपको रॉन्ग करना है। तो ये मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। पढ़ के करने हैं आपको, क्योंकि मैंने स्टोरी आपको बता दी है, तो पढ़ के आपको खुद से करने हैं पहले, फिर मैच करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, तो प्रश्न उत्तर करने हैं बच्चों। ओके, तो सुशांत ने किसका अभ्यास किया और क्यों। तो किसका अभ्यास किया था सुशांत ने। तो सुशांत ने दौड़ का अभ्यास किया, क्योंकि उसने विद्यालय में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो ये आप उत्तर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ख वाला, सुशांत किनके पास जाकर बैठा। तो सुशांत किसके पास जाकर बैठा था। तो सुशांत नाना जी के पास जाकर बैठा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पेज पर, नाना जी ने सुशांत को कौन सी कविता लिख कर दी। तो नाना जी ने सुशांत को जादुई कविता लिख कर दी। सुशांत प्रतियोगिता कैसे जीता। तो आत्मविश्वास के कारण सुशांत प्रतियोगिता जीत गया। नाना जी ने सुशांत को उसके जीतने के विषय में क्या बताया। तो नाना जी ने सुशांत को उसके प्रतियोगिता जीतने के विषय में बताया कि वह अपने आत्मविश्वास के कारण प्रतियोगिता जीता है और ना कि जादुई कविता के कारण जीता है। तो नाना जी ने सारी यहाँ पर बता दी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पर व्याकरण दी हुई है, तो व्याकरण का बुक वर्क आप फिल कर लीजिएगा बच्चों। मैंने फिल कर दिया है, ये फिल कर लीजिए आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर
यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको क्रिया शब्दों को सही रूप में वाक्य पूरे करने हैं आपको। ये मैंने फिल कर दिया, ये भी फिल कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली पूरी करनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पर इनके आंसर सामने लिख दिए हैं। आप इस पहेली में बॉक्स में आप खुद फिल कर लीजिएगा जो नंबर डले हुए हैं। 1 वाला है, जैसे कविता लिखने वाला, तो 1 वाला देखिए कहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको ये लिख लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है प्रतिभाशाली विल्मा। हम विल्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया है, स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, बुक वर्क फिल कर लीजिएगा, नोटबुक का वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में।